नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका छाबड़ा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप सभी को वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वर्ल्ड फेडरेशन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट प्रतिवर्ष इस दिन अपनी एक नई थीम के साथ एनेस्थेसिया के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम आयोजित करती है और इस वर्ष की थीम है एनेस्थेसिया एंड कैंसर केयर, जिसका उद्देश्य यह बताना है कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अपनी एनेस्थेसिया सर्विसेज से और उसकी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करके एक कैंसर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करता है और उसमें उसका क्या योगदान होता है। WHO के एक अनुमान के अनुसार 2018 में 81 लाख लोगों की मौत का कारण कैंसर था एवं 2030 में यह संख्या 1,32,00,000 तक हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि 80% कैंसर पेशेंट्स में सर्जिकल एवं पैलिएटिव केयर के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रकार के कैंसर ऐसे होते हैं जिनका कि इलाज ऑपरेशन से ही संभव है और कैंसर सर्जरी तब तक संभव नहीं है जब तक कि एनेस्थीसिया सेफ ना हो। एक एनेस्थेटिस्ट कैंसर पेशेंट में, स्पेशली बच्चों में, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से लेकर थेराप्यूटिक प्रोसीजर में एनेस्थीसिया देकर अहम भूमिका निभाता है। एनेस्थीसिया की ज़रूरत न केवल कैंसर के डायग्नोसिस में होने वाली पद्धतियां जैसे कि CT, MRI और हेमेटोलॉजिकल प्रोसीजर में होती है, बल्कि कैंसर के निदान में होने वाली जटिल ऑपरेशन, कीमोथेरेपी एवं रेडियोथेरेपी में भी एनेस्थेटिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही कैंसर से उत्पन्न गंभीर दर्द को दर्द निवारक दवाइयों एवं नसों को ब्लॉक करके राहत प्रदान की जाती है। कैंसर के रोगियों में पैलिएटिव केयर की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसमें शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मानसिक तनाव से उत्पन्न चिंता और भय और उसके साथ ही जो सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक और वित्तीय क्षेत्रों को भी ध्यान में रखते हुए परामर्श दिया जाता है और उससे न केवल मरीज बल्कि उसके परिवार को एक इस तरह का संबल प्रदान होता है कि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। उनकी आगे के भविष्य में मरीज का किस तरीके से इलाज किया जाना चाहिए उसके दिशा निर्देश मिलते हैं और ओवरऑल उनकी तकलीफ़ें कम होती है, जिससे न केवल मरीज बल्कि पूरे परिवार को एक सुकून महसूस होता है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। और यही पैलिएटिव केयर का मुख्य उद्देश्य है और उसी के लिए हर साल अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे मनाया जाता है। कैंसर पेशेंट की मैनेजमेंट में एक वेल कोऑर्डिनेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है और एनेस्थेसिया इसका कोर कंपोनेंट होता है और इसीलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को इसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। Geetanjali Hospital, health is happiness.